होनहार और तेज-तर्रार नेता और जो कश्मीर के नौजवानों की रहनुमाई दिल्ली में भी करते हैं, ऐसे बिलाल अहमद परेजी, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे यहाँ के नॉर्थ कश्मीर में पूरा समय देते हुए बीजेपी की तंजीम को खड़े करने वाले ऐसे मुदस्सर वानी साहब, हमारे साथ यहाँ पर युवाओं में, नौजवानों में हमारी रहनुमाई करने वाले हमारे यहाँ के युवा नेता और इस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आमिर मकबूल वार साहब। यहाँ पर जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। पिछले कई सालों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर और कश्मीर के कई कोनों कोनों के अंदर यहां पर जो हमारी रहनुमाई करते रहे, उन्होंने एक जहर घोलने का काम किया। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहां पर सरकार बनाती है या यहां पर आती है तो यहां के लोगों को ज़बा करेगी। यह मुसलमानों की विरोधी पार्टी है। पर जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा था, उसने आज सिद्ध करके दिखाया कि यूपी का जो 10 तारीख का चुनाव का रिजल्ट आया, उसके अंदर देवबंद, आप सब जानते हैं देवबंद को, देवबंद जहां पर एक मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा एक स्थान है, आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जिता करके एक मोहर लगाई है कि सभी मुसलमान, सभी पूरे मुल्क के लोग भारत की पूरे अपने विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने को तैयार है। किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जब डीडीसी के रिजल्ट्स आए तो डीडीसी में बहुत बड़े स्तर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर घाटी के अंदर भी वोट मिला और हमारे कई यहां से कैंडिडेट जीत करके आए। पंच सरपंच हमारे बने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, कमेटीज में हमारे लोग बने। ये सीधा सीधा असर है, ये सीधा सीधा जवाब है उन ताकतों को जिन्होंने यहां पर जहर घोलने का काम किया। मित्रों, यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस की सरकारें रही, किसी ने नारा दिया कि आप हमको वोट दो, हम आपको यहां पर खुद मुख्तारी देंगे, हमको वोट दो, हम आपको यहां पर सेल्फ रूल लेकर के आएंगे, जिससे यहां के नौजवान की जिंदगी और उनका मुस्तकबल और सुधरेगा। पर आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मौका दिया, आपने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को भी मौका दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कई सरकारें चलाई, कांग्रेस पार्टी ने कई सरकारें चलाई, पीडीपी ने कई सरकारें चलाई, बट किसी ने भी अपना वादा पूरा नहीं किया। अगर ये बिना बोले वादा पूरा किया है तो जनाब मोदी साहब ने पूरा किया है। आप सब जानते हैं कि आज ये जो सरपंच और पंच के चुनाव करा करके बीडीसी बना करके हर पंचायत, हर गांव को कितना मजबूत करने का काम मोदी साहब ने किया है, तो एक एक पंचायत के अंदर 2-2 करोड़ के काम, और आज किसी एमएलए एमपी के पीछे भटकना नहीं पड़ता। आज आपके काम आपकी पंचायतों में, आपके गांव के अंदर होते हैं। ये खुद मुख्तारी है, ये लोगों को मजबूत करने के लिए मोदी साहब का काम है। मैं काम गिनाऊंगा तो बहुत से काम है, बहुत से काम हो जाएंगे। यहां पर किस तरीके से घोटालेबाजी चलती रही, यहां पर किस तरीके से घपलेबाजी चलती रही, नौजवान को हमेशा पिछाड़ने का काम किया गया। मित्रों, यहां पर आप सब जानते हैं कि अटेस्टेशन चला करती थी, नौजवान पढ़ करके आता था, स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाता था या नौकरियों के लिए आवेदन भरता था, तो उसको बोला जाता था कि अपनी डिग्री को टेस्ट करा करके लेकर के आओ, अपनी डिग्री को टेस्ट करा करके लेकर के आओ। तो उसके मन में एक वहम आता था कि मुझे अपनी डिग्री जो मैंने कई सालों की मेहनत से ली है, क्या इसके लिए भी किसी और के पास जाना पड़ेगा?
और जब हम अफसरों के साइन नहीं करते थे और कई तो पैसे मांगते थे उसको साइन करने को, अगर इस चीज को खत्म करने का काम किया, नौजवान को मजबूत करने का काम किया जनाब मोदी साहब ने। यहां पर धांधली और धोखेबाजी की जाती है। मोदी साहब ने तीसरे और चौथे ग्रेड के इंटरव्यू खत्म करके आम नौजवान को मौका दिया कि जो पढ़ करके जाएगा, जो मेहनत करेगा, उसको पूरा मौका दिया जाएगा और वो सरकारी रोजगार ले पाएगा। ऐसे अनेकों काम, अनेकों काम। उसका लाभ मिला या नहीं मिला? सबको मिला, सबको मिला। किसानों के जेब के अंदर 6-6 हजार रुपए आए या नहीं आए? आए। कोरोना महामारी के समय सभी को आज तक मुफ्त राशन मिला या नहीं मिला? मिला। सभी के वैक्सीनेशन मुफ्त में लगी या नहीं लगी? सबको लगा। सबको लगी। मित्रों, जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास का जो नारा मोदी साहब का है, वो आप सब समझ सकते हैं कि जो ना आपका मजहब पूछता है, ना आपकी जात पूछता है, सबके लिए समान अधिकार की बात करता है, तो ये मोदी साहब ने अपने कार्यकाल में सिद्ध करके दिखाया है, अपने नारे को सिद्ध करके दिखाया। इसी तरीके से हमारे पहाड़ में रहने वाले